नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली शाह एमएम न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं केडीएस सिविक सेंटर में, जहां पर मुलाजमीन जो है वह एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता 1 साल से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो है उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे आँख में ये लोग नारे लगा रहे हैं और इस वक्त ख़वातीन भी इनके साथ मौजूद हैं और ये नारे लगा रहे हैं। हमारी नौकरी हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जो मुतासरा यहाँ पर मुलाजमीन हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? महविश। अच्छा, कब से आप लोगों की तनख्वाहें बंद हैं? अभी 1 साल हो गया, हमारी रिहायरिंग भी ख़त्म हो गई है और कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया। 1 साल हो गया है हमारी तो सैलरी बंद करनी। तो बस हम लोग जॉब कर रहे हैं, तकरीबन मेरी जॉब को 10 साल हो गए हैं और 10 साल से हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे ही जॉब कर रहे थे, लेकिन अभी 1 साल हो गया कि इन्होंने हमारी जॉब ख़त्म कर दी है। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, हम लोग डीजी के पास भी गए, हम सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर नासिर हुसैन शाह के पास भी गए, ठीक है, हम सेक्रेटरी के पास भी गए और जिस तरीके से इन्होंने हमसे कहा कि आप अब सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लें, हम काम स्टार्ट करेंगे, इन्होंने हमें सबने मिलकर उल्लू बनाया। ठीक है, हमने सब कुछ करके दिया भी इनको, लेकिन इनका कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं आया और आज ये हमसे मुँह छुपाते फिर रहे हैं कि क्या कहते हैं, कोई हम एहतजाज कर रहे हैं तो कोई हमसे बात करने बाहर नहीं आता। वहाँ पर हम नासिर हुसैन शाह के पास गए तो पहले उन्होंने हमें एप्लीकेशन के ऊपर रिकमेंडेड लिख कर दिया था कि आप जाएँ और डीजी के पास जाएँ। मुझे तो टीचर्स को देख के बड़ा तरस आता है कि टीचर्स का तो कम से कम काम ना रोका जाए। तो इन्होंने नासिर हुसैन शाह ने ये बात करी थी हमारे सामने जब हम लोग IRC में। हाँ, कहाँ जॉब कर रहे टीचर? हाँ, एज अ टीचर्स जॉब कर रहे हैं हम KDS स्कूल दस्तगीर में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसके तो एप्लीकेशन के कोई मायने नहीं है, ये रिकमेंडेड क्या होता है। तो इन्होंने तो आपको उल्लू बनाया है, आप लोग दोबारा जाएं। फिर हम लोग नहीं गए, फिर हम दोबारा उनके पास ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर, आपका लिखे हुई तहरीर का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि कोई मान ही नहीं रहा इस बात को। तो कहने कि नहीं, अभी कोई नहीं मान रहा, लेकिन जब पॉलिसी निकलेगी तो मुझे अपने लोगों को भी करवाना है, पक्का मुझे अपने लोगों को भी करवाना है, लेकिन जब सबसे पहले मैं पॉलिसी निकालूंगा तो आप लोगों का करूँगा। तो हमने कहा कि सर आप रिटर्न में लिख कर दे देंगे, सबसे पहले जब भी होगा पुराने वालों का होगा। तो उन्होंने रिटर्न लिख कर नहीं दिया हमें। मैंने कहा भाई आप श्योरिटी तो देना हमें कम से कम कि जब भी होगा तो पुराने वालों का ही होगा। तो उन्होंने हमें रिटर्न में कुछ लिख कर नहीं दिया। बस फिर हम लोग क्या कहते हैं वहाँ से आ गए। आने के बाद हमने यहाँ से आज क्या कहते हैं हमने एहतजाज करा। हमने कहा कि हम डीजी साहब से मिलने, डीजी साहब हमें देख के सीट पे नहीं थे। फिर हम सेक्रेटरी के पास गए, सेक्रेटरी साहब भी सीट पे नहीं थे। फिर मेंबर फाइनेंस कदीर मंगी साहब, वो भी सीट पर नहीं थे। अब हमें बताएं कि हम टीचर्स कहाँ जाएं, किससे इंसाफ लें, आप मुझे ये बताएं। जब हमारे अपने ही लोग, हमारे सरबराही हमारे हक पे नहीं है, जब आपके पास बजट नहीं था, ठीक है, हम मानते हैं बजट नहीं है, इतने बड़े इदारे के लिए बजट का चलो हो सकता है मसला हो, ठीक है, अगर बजट नहीं था तो फिर आपने हम लोगों को अपॉइंट क्यों किया? अच्छा, एक बात और आप बताइएगा कि तमाम इसमें टीचर्स ही हैं या दीगर डिपार्टमेंट के लोग? नहीं, दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। हम कुछ टीचर्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ हम कर देंगे। कोई नया डीजी आता है, वो कहता है हाँ अब कर देंगे। 1 साल से रो रहे हैं हम लोग, 1 साल हो गया पूरा। हम लोग बहुत परेशान हैं। टीचर्स तो बहुत ज़्यादा, देखें लेडीज़ हैं, बार बार ऐसे हम लोग एहतजाज भी नहीं कर सकते। बच्चों को छोड़ के आना हमारे लिए कितनी मुश्किल बात है। छोटे छोटे बच्चे लेके आए, हमारे बच्चे वहाँ बैठे हुए, हम क्या करें? हमारे घर में कोई नहीं कि कोई हमारे बच्चे भी संभाल सके। तो हमारा जो है ना, हमारा यही मुतालबा है कि हमारे जो है ना जॉब को परमानेंट किया जाए और जो है बार बार की कहानी ख़त्म करें, क्योंकि हम लोग पुराने हैं। हमें पता है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे हटेंगे ये लोग अपने लोग भर देंगे। ये ऑफिस में यही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि दरमियान में जो है वो अपने लोग या अकरबा परवरी में लोगों को भर्ती किया? होता रहा है। कितनी टीचर्स हैं जो परमानेंट भी हो गई हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, जो बाद में आई वो परमानेंट हो गई हैं, कुछ परमानेंट भी आई। जो परमानेंट टीचर्स है कुछ घर बैठी थी, वो भी स्कूलों में आ गई हैं कि हाँ भाई हम लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, लेकिन जबकि वो लोग वहाँ थी नहीं। बैकडेट पे भी हुए, बैकडेट पे हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। सिर्फ एक ये इसमें कौन लोग मुलविस हैं ये जो बैकडेट में कर रहे हैं? जाहिर है केडी के अफसरान ही होंगे ना, और कौन होगा? हम लोग तो नहीं कर रहे ये काम भाई, हमें भी उन्होंने भर्ती किया है और लोगों को भी वही लोग कर रहे हैं। तो आगे अब हमारा ये कौन करेगा? वो कहते हैं वो करेगा, जिसका काम है वो करे, कोई भी करे, हमें हमारा काम चाहिए। हमारी नौकरी को बहाल किया जाए, हमारी जॉब वापस, हम अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक नाबीना मुलाजिम भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन अली।
मोहसिन, कब से थे आप यहाँ पर? 2017 से 2017 से आप थे किस डिपार्टमेंट? मैं इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अच्छा अच्छा। हाँ, एडमिन डिपार्टमेंट पोस्टिंग थी, एडमिन में। तो आपकी क्या ओहदा था उसमें? हमारा नाइब कासिब का। तो आप काम कर रहे थे बाकायदा? कुर्सियाँ बुनता था, जी जी। चेयर मेकर हूँ, कुर्सियाँ बनाता हूँ। तो अब आपको क्या परेशानी का सामना है जब से परेशानी का ये कि हमारा चूल्हा बंद हो गया है सर। सबसे मेन चीज़ के घर का चूल्हा जलता है तो रोजी रिजक, रोजी से रोज़ा है। अब रोजी से रोज़ा का मकसद ये होता है कि रोजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस दौर में तो। और आपको पता है कि बच्चों के लिए छोटे छोटे, और वाइफ भी नाबीना है मेरी, वो नहीं जा सकती करने के लिए। मैं खुद ही कफ़ील हूँ, मैं खुद ही करके लाऊंगा तो घर में सब खाएंगे, बच्चे और हम खाएंगे तो होगा। अच्छा, फैमिली मेंबर कितने आप? हमारे बस मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बस। तो अभी किस तरह से आपका मसला कैसे गुजारा? कुर्सियाँ कुछ बोल लेता हूँ, कुछ ये है कि जीन्स की पैंटों का कारखाना है, वहाँ पैकिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। हाँ, थैली में एक पीस डालता हूँ गिन के, और है ना वो कुछ हफ्ता दे देते हैं, थोड़ा सा हफ्ता चला रहे हैं। घर आपका अपना है या किराए? अपना ही है, घर का अपना है, अल्लाह का शुक्र है। से थोड़ा सी बचत है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे थोड़ी सी रिलीफ मिला हुआ है। नहीं तो ये, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो है ना ये बहाल करें नौकरी को, और हमें वापस जो है ना ड्यूटी ऑन करें। तो ये किससे मुतालबा करेंगे? नासिर हुसैन शाह साहब से मुतालबा करेंगे या डीजी साहब से? दोनों से ही मुतालबा है। नासिर हुसैन साहब जो हैं वो मिनिस्टर हैं, और डीजी साहब जो है उनके हाथ में भी अथॉरिटी है, वो भी पूरे इख्तियारात हैं, उन्होंने ही रखा था। डीजी साहब ने उस टाइम के डीजी थे, उन्होंने रखा था। तो इस टाइम के डीजी से भी रिक्वेस्ट है, और नासिर हुसैन साहब जो मिनिस्टर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये बहाल करें और पक्का करें, जो हमें बार बार धक्के, बार बार जो है ना हमें चक्कर न लगाना, हमें परेशानी ना हो। बहुत तकलीफ में अगर सोचें, आंखों पे पट्टी बांध के, तो पता लगेगा कि किस तरह नाबीना गुजारा करते हैं, किस तरह नाबीनों की ज़िंदगी है। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब यहाँ पर एक साहब और मौजूद हैं एहतजाज में, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? वकास नाम है सर। अच्छा वकास, क्या सूरत हाल है? 1 साल से तनख्वाहें बंद हैं, किस तरह से लोगों का गुजारा हो रहा होगा? क्या परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को? सर बहुत परेशान है, कोई गुजारा नहीं चल रहा। हम लोग मकरूज़ हो चुके हैं इसी चक्कर की वजह से, जो ये 1 साल से हमारी तनख्वाहें बंद की हैं। हम मकरूज़ हो चुके हैं, हम कर्ज़ा ले लेके अपने महीने चला रहे हैं सर। हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत महीने पीछे जा चुके हैं, और हमारा फ्यूचर भी बर्बाद हुआ हुआ है। हमारे बच्चे हैं सर छोटे छोटे, हम उनकी ईद की ख़रीदारी भी नहीं कर पाते। किसी ना किसी तरह हम गुजार देते हैं बस ईद। अच्छा, 8 से 10 साल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत में आपने केडीओ को दिए हैं, उसके एवज़ केडीओ ने आपको 1 साल से बेरोज़गारी दे रखी है। तो वज़ीर आपके जो हैं वज़ीर बल्दियात, वो और वज़ीर आला सिंध क्या से कभी कोई रब्ता हुआ है, कोई दरख्वास्त दी गई? जी सर, वज़ीर आला सिंध ने तो नहीं, ये अपने नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात जो है, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें रिकमेंडेशन दी थी कि आप लोग पुराना, आप लोग का काम होगा, लेकिन वो रिकमेंडेशन यहाँ पे सर एक्सेप्टेबल नहीं हुई। इन्होंने नहीं रखा, उसको हंस के टाल दिया कि बेटा ये तो आपको सियासी गेम खेला गया आपके साथ, आपको फ़ुटबॉल बनाया गया है। उन्होंने पास करके सर हमसे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, लिख देते हैं, लेकिन फ़ोन करके कह देते हैं। हमें कहा गया है कि हमें फ़ोन करके बोल दिया है इस चीज़ के बारे में कि हाँ करना नहीं है, लिख के दे दिया और करना। हाँ ये हमें बोला गया है सर। और जैसे चाय मंगवा ली और बोल दिया कि चाय पिलाना नहीं है। ये नाजरीन, देखा आपने, ये सूरत हाल चल रही है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के तकरीबन 350 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं जो इस वक्त कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबको जो है वो नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ नहीं किया गया। किसी को 8 साल हो चुके, कि 10 साल हो चुके। अपनी ज़िंदगी के 8 से 10 साल देने के बावजूद जो है ये लोग कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बरक्स अफसरान बाला जो है वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। केडीओ में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो आमदनी के ज़राए कम है, केडीए माली बहरान का शिकार है, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रिकवरी कम की जाती है। केडीए को नुकसान पहुंचाया जाता है। केडीए के अफसरान जो है वो रिश्वत ले लेते हैं, लेकिन सरकारी ख़जाने में जो है वो जायज़ चालान या रकम जमा नहीं होने पाती, जिसके बायस जो है केडीए मुश्किलात का शिकार हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है कराची के अवाम भी जो है वो केडीए की इस मुश्किलात में जो है वो अपनी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। जबकि ये मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, इसके अलावा वर्क चार्ज मुलाजमीन भी हैं यहाँ पर, जो केडीए में कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, मगर इनकी ज़िंदगी, इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं हो पा रहा। ना जाने कौन आएगा जो इनकी ज़िंदगी का फ़ैसला करेगा।